Okay, so good evening, namaskar. वेलकम टू टुडे सेशन। और आज का सेशन है ब्लॉक्स एंड कॉर्ड्स। तो डॉक्टर उदेशा और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ब्लॉक्स एंड कॉर्ड्स बड़ा सरल है, आसान है। आप सब लोग काफ़ी समय से ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो आप सब जानते हैं कि ब्लॉक्स और कॉर्ड्स क्या होते हैं। पर्टिकुलरली जब हम कुछ हासिल करना चाह रहे हैं लाइफ में, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, पर रिलेशनशिप्स में भी हम अपना बेस्ट पुट इन कर रहे हैं, बट हमको रिलेशनशिप्स में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा, सामने से वो व्यवहार नहीं आ रहा है। सब कुछ सही करने के बाद भी, हीलिंग करने के बाद भी कभी कभी हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब हीलर्स के लिए, जो काफ़ी हीलिंग भी करते हैं लेकिन कभी कभी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो ऐसा क्यों होता है, और इसके पीछे की स्पिरिचुअल साइंस क्या है, ये सर की गाइडेंस के हिसाब से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब हम रिजल्ट नहीं मिल पाता हमको वो जो हमको चाहिए, काफ़ी मेहनत भी करते हैं तभी भी नहीं मिल पाता, कभी कभी हम स्ट्रगल भी करते हैं उसके लिए, हम हर वो सही चीज़ करते हैं जो करनी चाहिए, और हम सब कुछ वो कर चुके होते हैं जो किया जा सकता है, उसके बाद भी जब हमको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसके पीछे एक ब्लॉक है। ब्लॉक यानी कि कोई ना कोई रुकावट है, कुछ ना कुछ उसको रोक रहा है। और ब्लॉक के पीछे हमेशा कोई ना कोई कॉर्ड होती है, यानी कोई ना कोई लिंक हमारी किसी पास्ट लाइफ से, किसी व्यक्ति से, किसी जगह से, किसी पार्टनर से, किसी रिलेशनशिप से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉर्ड उस ब्लॉक का कारण होती है, जिस ब्लॉक की वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या अचीव नहीं कर पाते। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि कॉर्ड्स किस प्रकार की होती हैं। पहले हमने समझा कि हम कुछ पाना चाह रहे हैं, पाने में जो रिजल्ट में जो उसके एक्सपीरियंस में जो अड़चन है, जो रुकावट है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। और ब्लॉक के पीछे जो कारण है, जो ओरिजिनल कॉज है, वो है कॉर्ड। अब हम समझते हैं कि कॉर्ड किस तरह की होती है और कैसे कैसे हो सकती है। तो कॉर्ड एक किसी रिलेशन में हो सकती है, कॉर्ड एक कनेक्शन है जो हमको एनर्जेटिकली किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी आदत से, किसी जगह से, या फिर अपने कर्मों से जोड़ता है। जैसे हमने सुना है कार्मिक कॉर्ड्स, हर बार हम अपने सेशन में कार्मिक कॉर्ड्स कट करते हैं। तो ये कार्मिक कॉर्ड्स क्या है? ये कार्मिक कॉर्ड्स बेसिकली वो एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं जो हमको हमारे ही किए गए पास्ट लाइफ के कर्मों से कनेक्ट किए हुए हैं। तो हम उसे हील करते हैं लेकिन हमें तभी भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमें उस ब्लॉक को रिमूव करना ज़रूरी है। और ब्लॉक को रिमूव करने के लिए हमको उस कॉर्ड को कट करना या डिसॉल्व करना ज़रूरी है। तो आज का सेशन केवल इसी पे फोकस्ड है कि कैसे हम इन ब्लॉक्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इन कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं, जिससे कि हम अल्टीमेटली अपना मनचाहा रिजल्ट पा सकें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सक्सेस हो, या इवन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो। अब ये समझना ज़रूरी है कि हमारी कॉर्ड्स केवल लोगों से नहीं होती हैं, हमारी कॉर्ड्स हैबिट से भी होती है, आदतों से भी होती है। जैसे अगर आपको कोई बुरी आदत है, मान लीजिए आपको स्मोकिंग की आदत है, या आपको ड्रिंकिंग की आदत है, या आपको गॉसिप करने की आदत है, जो ज़्यादातर लेडीज़ इसको बुरा नहीं मानती हैं, लेकिन
अगर आपको ज़्यादा व्हाट्सएप की आदत है, ज़्यादा इंटरनेट की आदत है, अगर आपको खुद को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में एक्सेस में है और आपको लगता है कि वो आपको ड्रेन कर रही है, तो वहाँ पर आपकी एक डेफिनेटली एक एनर्जेटिक कॉर्ड है। अगर वो चीज़ आपको थका देती है, अगर वो चीज़ आपको हरा देती है, अगर वो चीज़ आपको परेशान करती है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड है। आपके बिहेवियर पैटर्न से आपकी कॉर्ड्स होती हैं। अगर आप एक ही टाइप का बिहेवियर रिपीट करते रहते हैं तो वो भी एक एनर्जेटिक कॉर्ड है। तो ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ इस स्तर पर कि कॉर्ड को केवल किसी व्यक्ति के साथ मत समझिए। कॉर्ड किसी भी पैटर्न के साथ, किसी हैबिट के साथ, किसी एडिक्शन के साथ, किसी इवन कॉर्ड जो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ भी होती है। यानी किसी व्यक्ति के साथ हमें पहले बुरा एक्सपीरियंस मिला तो हम उससे बचते चलते हैं। हम सोचते हैं ये तो खराब आदमी है, तो बेकार आदमी है, ये तो किसी के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला है तो हम फिर उसको एक मौका भी नहीं देते दोबारा। इसका रीज़न ये है कि हमारी पास्ट मेमोरीज की कॉर्ड उसके साथ जुड़ी हुई है। और ऐसा पॉजिटिव में भी होता है, किसी के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला है तो हम बार बार उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं, बार बार उसकी तरफ भागते हैं, या उस व्यक्ति की गलतियों को भी नज़रअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि पास्ट में उसके साथ हमें एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला है। तो ये समझ लीजिए कि दोनों ही कॉर्ड्स गलत हैं और दोनों ही कॉर्ड्स आपको कहीं ना कहीं रोक लेती हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को हैम्पर कर देती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और इन्हीं को हम कार्मिक कॉर्ड्स बोलते हैं, जहाँ हमारा किसी के साथ कर्म जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम नहीं फ्री हो पा रहे हैं। किसी जगह के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है, जब हमें बार बार उस जगह पर जाना पड़ता है। तो अब हमें समझना क्या है कि रीज़न क्या है उस कॉर्ड का, रीज़न क्या है उस ब्लॉक का। ये कैसे समझ में आएगा? ये ऐसे समझ में आएगा कि आपको पहले ये देखना है कि आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं उसमें रुकावटें कहाँ कहाँ हैं। पहले ब्लॉक को पहचानिए, फिर ब्लॉक के पीछे आप उस कॉर्ड को पहचानिए। और यही एक्सरसाइज हम, क्योंकि अब नेक्स्ट सवाल यही था कि वो कैसे करेंगे, तो यही एक्सरसाइज हम आज अपने ध्यान में करने वाले हैं। यही हमारा आज का प्रैक्टिकल सेशन है कि कैसे हम इन ब्लॉक्स को डिसॉल्व करेंगे और ब्लॉक्स के पीछे कॉर्ड्स को डिसॉल्व करेंगे। अब इसको समझ के चलते हैं कि कॉर्ड किस किस तरह की हो सकती है। तो सोल कॉर्ड हो सकती है, यानी कि हमारी आत्मा से जो जुड़ी हुई कॉर्ड्स हैं। सो जैसे हम बहुत सारे, सर ने हमें बहुत सारे सेशनों में एक्सप्लेन किया है कि हमारी आत्मा का जो कनेक्शन है वो बहुत सारी आत्माओं से है। 20,000 प्लस सोल से हमारा एक लाइफ टाइम में कनेक्शन रहता है और पिछले जन्मों से पता नहीं कितनी आत्माओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो वो सोल कॉर्ड्स हैं, या हमारी जो सोल फैमिली है उनके साथ हमारी कॉर्ड्स हैं। वो कॉर्ड्स भी हमारे चीज़ों को अफेक्ट करती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। इसी तरह से पितृ कॉर्ड है, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर्स से जुड़ी हुई है। तो उनके लीनिएज की वजह से हम उनकी प्रॉपर्टी में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमने इनहेरिट की, उनके पैसे को हमने इनहेरिट किया, हमारे रगों में उनका खून है, उनका डीएनए है। तो हमारी कॉर्ड डेफिनेटली उनसे जुड़ी हुई है। हमारी कार्मिक कॉर्ड है, तो यानी जो कर्म के संबंध हैं, ये इस विषय पर अनेकों बार अनेकों स्पीकर्स ने बात की है, आप सब इसको जानते हैं। जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं हमारी, जो हमने किसी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कर्म क्रिएट किए हुए हैं, किसी जगह के साथ क्रिएट किए हुए हैं या थॉट से क्रिएट किए हुए हैं, ये सब कार्मिक कॉर्ड्स हमको अफेक्ट करती हैं। पास्ट और प्रेजेंट की कॉर्ड, जैसे कि कुछ लोग पास्ट से नहीं निकल पाते, यानी कि पास्ट के पॉजिटिव एक्सपीरियंस को नहीं भुला पाते। वो अभी भी याद करते हैं, अरे जब हम स्कूल जाया करते थे तो ऐसा होता था, या जब हम जवान थे तो ऐसा हुआ करता था, या इस तरह से सभी लोग करते हैं। या 1 साल 2 साल पहले ऐसा था, या कोरोना टाइम में तो हम बहुत इन्जॉय करते थे, तब इतना फ्रीडम था, इतना रिलैक्स था, कोई प्रेशर नहीं था। आज की डेट में फिर से सारा प्रेशर हो गया है। ये सब पास्ट की कॉर्ड्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इवन फ्यूचर की भी कॉर्ड्स होती हैं, जब हम एक एंटिसिपेशन क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में
कि मेरे साथ आगे तो ऐसा ही होने वाला है, यानी खराब ही होने वाला है या कुछ गलत ही होने वाला है, तो हम एक्चुअली या इवन पॉजिटिव होने वाला है, एक कॉर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं इवन फ्यूचर की, उसे एंटिसिपेट करके हम कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली, कॉन्शियसली या मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यानी हम अपना फ्यूचर खुद ही क्रिएट कर लेते हैं उस विचार से, उस विचारों से, उस सोच से। तो अगर हम कहीं ना कहीं गलती से अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर चुके हैं अपने फ्यूचर में जो आज हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उससे भी अपनी कॉर्ड्स कट कर सकते हैं। कर्स, तो कर्स बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर एक्चुअली भी ऐसा होता है और कभी कभी हमें ऐसा लगता भी है कि किसी ने हमें ऐसा कर्स किया है। दोनों ही केसेस में कॉर्ड हमको अफेक्ट करती है। कर्स, एक्चुअल कर्स के केस में जिसने हमें कर्स किया है उससे हमारी कॉर्ड कनेक्टेड है, और अगर हमें लग रहा है कि किसी ने हमें कर्स किया है तो हमारी कॉर्ड उससे कनेक्टेड है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कॉर्ड हमसे कनेक्टेड है या हमारी उससे कनेक्टेड है, क्योंकि कनेक्शन तो दो लोगों के बीच में ही है। तो कनेक्शन तो आपके और उसके बीच में है, चाहे स्टार्ट किसी ने भी किया हो, चाहे एक्चुअल कर्स से उसने स्टार्ट किया हो, चाहे उसके बारे में सोच के आपने स्टार्ट किया हो कि यार उसने तो मुझे श्राप दे रखा है, या वो तो मुझे कर्स करती रहती है, या मुझे करता रहता है इस तरह से। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि उस कर्स की एनर्जी को रिमूव करना है। वो कर्स की एनर्जी एक ब्लॉक है, और उस ब्लॉक को रिमूव करने के लिए आपको जुड़ी हुई कॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। सेम थिंग गोज फॉर ब्लैक मैजिक। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, कभी कभी हमारे दिमाग का वहम होता है। दोनों केसेस में ही हमें उस कॉर्ड को डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉर्ड सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए हैं। आपकी और बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी एक अटैचमेंट की कॉर्ड होती है, अक्सर पेरेंट्स की बच्चों के साथ होती है, हमारे पुराने पार्टनर्स के साथ हमारी कॉर्ड्स होती है। इन सब कॉर्ड्स को, अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप्स हमारी हुई हैं, उनको हमको सबको डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वो अटैचमेंट एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, और ब्लॉक आपको आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है। तो हमें समझना है कि हमें बिना अटैचमेंट को डिसॉल्व करके कॉर्ड्स को काटना है, कंपैशन के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और फिर हमें दिव्य प्रकाश के साथ उनको काटना है। और फिर हमको अपने जीवन में, अपने एवोल्यूशन में, अपनी आत्मा के इस जर्नी में, यात्रा में आगे बढ़ते जाना है। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर आई एम श्योर इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होगा अगर हम इसको जेन्युइनली प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम इंटेंसली प्रैक्टिस करेंगे। और हम आज के सेशन को तो एक प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे, बट कभी भी KRPS के टाइम पे अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है और आप उसे साइकिक सर्जरी में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो नहीं निकल रही या रिपीट हो रही है, तो भी आप ये प्रोसेस उस चीज़, व्यक्ति, उस वस्तु, उस थॉट, उस इमोशन के साथ कर सकते हैं। यानी कि साइकिक सर्जरी में भी आप वाइट लाइट विजुलाइज करके उस कॉर्ड को कट कर सकते हैं डेफिनेटली। और बहुत से लोग ऐसा रेगुलरली करते भी हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने ये सजेस्ट किया। सो आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। अगर आप लोग रेडी हैं तो हम अब ध्यान करते हैं, अब हम मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। तब तक जो लोग पानी पीना चाहते हैं, वॉशरूम जाना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट।
I hope you're ready. एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए। एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। सारे टेंशन को रिलीज करते हुए आज के ध्यान के लिए कुछ देर के लिए, बस इस सत्र की अवधि के लिए इन विचारों को कहीं कोने में रखते हुए अपनी अटेंशन को, अपनी ध्यान को इनवर्ड फोकस करते हुए, अंदरूनी श्वास को देखिए। मन को शांत होता महसूस कीजिए। शरीर रिलैक्स होता हुआ, मन शांत होता हुआ, विचार शून्य होते हुए और प्रेम विकसित होता हुआ, बढ़ता हुआ, फैलता हुआ। करुणा का वो एहसास आपके हृदय चक्र में, आपके अनाहत चक्र में और भी विस्तृत, एक्सपैंड होता हो। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स होने दीजिए। धीरे से अपने शरीर को देखिए। सारी अकड़नों को, सारी उलझनों को सुलझने दीजिए। सांसें गहरी होती हुई, लंबी होती हुई। और भी ज्यादा गहराई में जाते हुए हर एक श्वास आपको और भी ज्यादा गहराई में ले जा रही है। अनाहत चक्र को एक्सपैंड होते हुए अनाहत चक्र पर ध्यान को केंद्रित रखते हुए दिल की गहराई से अपने गुरुओं को, मास्टर्स को याद कीजिए। अपने भगवान, ईश्वर, इष्ट, अपने परमात्मा, अपने अल्लाह को याद कीजिए। उनकी ब्लेसिंग्स को दिव्य ऊर्जा के रूप में, दिव्य प्रकाश के फॉर्म में
वाइट लाइट के फॉर्म में अपने क्राउन चक्र सहस्रार चक्र को भेदते हुए शरीर में आता महसूस कीजिए। अपने गुरुओं से, मास्टर से, ईश्वर से, उस दिव्य प्रकाश से इस कॉर्ड को, इस कनेक्शन को महसूस कीजिए। वाइट लाइट के जरिए उनका प्रेम, उनका ज्ञान, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है, आपके हार्ट में, आपके अनाहत चक्र में डाउनलोड हो रहा है। आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए, आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम 3 ऐसी डिजायर्स को चुनेंगे जो बहुत प्रयास करके भी पूरी नहीं हो पा रही, जिनके लिए हमने हर पॉसिबल चीज करी, अपना बेस्ट पुट इन किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया। ये किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकती है, किसी रिलेशनशिप से, किसी अच्छी आदत को शुरू करने का प्रयास या बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास। ये कोई फाइनेंशियल डिजायर हो सकती है, कोई मटेरियल डिजायर हो सकती है। 3 ऐसी डिजायर्स चुनकर आज के ध्यान को आगे बढ़ाते हुए और भी ज़्यादा गहराई में जाते हुए पहली डिजायर पर अपने ध्यान को फोकस करिए, केंद्रित करिए। अपनी मन की आंखों में देखिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए वो कौन सी ऐसी इच्छा है जो अनेकों प्रयास के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही। या फिर वो एक समस्या जो अनेकों प्रयासों के बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रही। उस इच्छा पर, उस मैनिफेस्टेशन पर अपने ध्यान को केंद्रित रखिए। वो क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं, वो क्या रिजल्ट है जो आपको चाहिए, उस रिजल्ट पर अपने ध्यान को फोकस रखिए। उसे अपने मन की आंखों में विजुअलाइज कीजिए। सारे हीलर्स दिव्य प्रकाश का और नॉन हीलर्स दिव्य ऊर्जा का यूज करेंगे। दिव्य सिंबल्स को यूज करते हुए उस डिजायर को हील करिए। दिव्य प्रकाश का यूज करते हुए उस डिजायर को हील करिए। आपकी मन की आंखों में दिव्य सिंबल से, दिव्य ऊर्जा से उस डिजायर को भरता हुआ देखिए, दिव्य प्रकाश में भरता हुआ, दिव्य ऊर्जा में डूबता हुआ।
और अब अपने गुरुओं से, भगवान से, ईश्वर से रिक्वेस्ट करिए या इस दिव्य प्रकाश से रिक्वेस्ट करिए कि आपका मार्गदर्शन करे, कि आपके आपके रिजल्ट तक ना पहुंचने में जो ब्लॉक है वो आपकी मन की आंखों में प्रोजेक्ट करे, पेश करे, आपके सामने लाए। वो क्या कारण है, वो क्या ब्लॉक है जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हैं। वो कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसकी वजह से आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हैं। उस ब्लॉक को देखिए। दिव्य प्रकाश का, दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल, दिव्य सिंबल्स का इस्तेमाल जारी रखिए। और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इस इंटेंशन को डालिए कि वो आपके सामने उन कॉर्ड्स को प्रेजेंट करें, उन कॉर्ड्स को आपको दिखाएं जिनकी वजह से ये ब्लॉक बना हुआ है। ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स किसी भी रंग की हो सकती हैं, काले रंग की, डार्क ब्राउन कलर की, बॉटल मडी ग्रीन कलर की, या अन्य किसी और डार्क कलर की। आपने कितने प्रयास किए, कितनी मेहनत की, कितनी हीलिंग की, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसके पीछे कौन सी कॉर्ड है, उस कॉर्ड को देखिए। दिव्य सिंबल्स को अपने आग्नेय चक्र पर डालते जाइए। दिव्य प्रकाश को अपने थर्ड आई सेंटर पर डालते जाइए और अपने गुरुओं से निवेदन करिए कि वो आपको क्लियरली दिखाएं कि वो कौन सी कॉर्ड्स हैं जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है। दिव्य सिंबल्स के प्रयोग से आपकी चेतना बढ़ती है, आपकी एनर्जी भी बढ़ती है। दिव्य सिंबल्स के प्रयोग से आप स्पष्ट, साफ देख पाएंगे उन कॉर्ड्स को। अब अपने गुरु मास्टर को अपने सामने अपनी मन की आंखों में विजुलाइज कीजिए और उनके हाथ में उस दिव्य स्वॉर्ड को देखिए, उस दिव्य तलवार को देखिए। रोशनी से, प्रेम से भरी हुई वो तलवार उसे वाइट लाइट या पिंक लाइट में उस कॉर्ड पे पड़ता हुआ इमेजिन कर सकते हैं। इस ब्लैक कलर की कॉर्ड को दिव्य सिंबल से, दिव्य ऊर्जा से हील करेंगे। कल्पना कीजिए कि जो भी चीज़ आपको रोक रही थी उसके पीछे की सारी कॉर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं और अब दिव्य सिंबल्स, दिव्य ऊर्जा से आप इन सब कॉर्ड्स को हील करते जा रहे हैं। और मैं 3 से 1 तक गिनूंगा और आपके गुरु, मास्टर्स, भगवान, ईश्वर, इष्ट अपनी इस दिव्य तलवार से इन सारी कॉर्ड्स को बस एक
झटके में एक बार में काट देंगे। वो कॉर्ड्स जो आप देख पा रहे हैं और वो सारी कॉर्ड्स जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो, और आपके गुरु जानते हैं, आपके मास्टर्स जानते हैं। 3, 2, 1, कट कट कट। मन की आंखों में देखिए कैसे वो सारी कॉर्ड्स एक झटके में कट चुकी हैं और कट के नीचे जमीन पर गिर गई, जहां पर वो कॉर्ड्स धरती माँ के भीतर समा गई हैं। वेरी नाइस। दिव्य ऊर्जा में तब्दील हो गई, प्रेम में तब्दील हो गई। अपने भीतर आप एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ लाइटनेस महसूस कर सकते हैं, जैसे कितना बोझ आपके कंधों से उतार दिया गया। इस रिलीफ को महसूस कीजिए और आप दिव्य सिंबल्स, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके उन सारे गैप्स को भरेंगे, उन होल्स को भरेंगे जो इन कॉर्ड्स के कटने से हो गए। जहाँ पर वो कॉर्ड्स जुड़ी थी, उन सब जगहों को दिव्य प्रकाश से, दिव्य रोशनी से हमने सील कर दिया, उनको हील कर दिया। सदैव के लिए अब आपकी इस व्यक्ति से, इस वस्तु से जो भी उस ब्लॉक का कारण थी, सारी एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट चुकी हैं और ये ब्लॉक अब डिसॉल्व हो चुका है। अपनी मन की आंखों में देखिए फाइनली अपने उस रिजल्ट को प्राप्त करते हुए। उसे महसूस कीजिए, उसे फील कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। और धीरे धीरे इस मैनिफेस्टेशन के सच होने के लिए अपने गुरुओं को थैंक्स बोलते हुए ध्यान को अनाहत चक्र पर वापस लाइए, हार्ट सेंटर पर लाइए। ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता की भावना के साथ अपने ध्यान को धीरे से उस सेकंड डिजायर की तरफ लेकर जाइए, दूसरी उस इच्छा की तरफ जो अनेकों प्रयास के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही। वो कौन सी इच्छा है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, शायद हीलिंग भी की, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। उस इच्छा को देखिए और अपने गुरुओं से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस इच्छा के पूरे होने के पीछे जो कारण हैं, जो ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स से जुड़ी हुई कॉर्ड्स को हमारे सामने लाएं, आपकी मन की आंखों में लाएं, जिससे आप पहचान पाए, आप देख पाए उन कॉर्ड्स को, उन व्यक्तियों को या उन जगहों को, उन कर्म के बंधनों को जिनकी वजह से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही।
और अब दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इन कॉर्ड्स को हील करेंगे। देखिए कैसे ये गाढ़े रंग की कॉर्ड्स, काले भूरे रंग की कॉर्ड्स, सब सफ़ेद रोशनी में तब्दील होती जा रही हैं। जैसे जैसे आप दिव्य सिंबल्स इनके ऊपर डालते जाते हैं, ये सारी कॉर्ड्स धीरे धीरे डार्क से लाइट होती जा रही हैं, अंधेरे से उजाले की ओर जाती हुई, प्रकाश की ओर। सब दिव्य सिंबल्स दिव्य ऊर्जा में इल्यूमिनेट होती हुई, जगमगाती हुई। जो भी कॉर्ड्स आपके इस मैनिफेस्टेशन को, आपके इस रिजल्ट को रोक रही हैं, सब हील होती है। और मैं अब फिर से 3 से 1 तक गिनूंगा और आपके गुरु मास्टर्स अपनी उस जगमगाती ऊर्जा की तलवार से एक ही झटके में उन सारी कॉर्ड्स को काट देंगे जो आप देख पा रहे हैं और जो आप नहीं भी देख पा रहे। रेडी? 3, 2, 1। कट कट कट। एक बार फिर से देखिए कि ये सारी नेगेटिव कॉर्ड्स अब कट चुकी हैं और ज़मीन पर गिरते ही डिसॉल्व होती जा रही हैं। दिव्य ऊर्जा की मदद से हम उन सारे जॉइंट्स को हील करेंगे जहाँ से ये कॉर्ड्स कटी हैं। उन सारे छेदों को भरते हुए, दिव्य प्रकाश से हील करते हुए, एक झटके में ये सारे कट्स हील होते जा रहे हैं और आपकी एनर्जेटिक बॉडी पूरी तरह से सील हो गई है। गुरुओं का धन्यवाद कीजिए, मास्टर्स का धन्यवाद कीजिए आपके इस रिजल्ट से सारे ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व करने के लिए, सारी रुकावटों को समाप्त करने के लिए। और अब देखिए अपने आप को उस रिजल्ट के साथ। आपका मैनिफेस्टेशन सच हो गया, पूरा हो गया। आप जी रहे हैं अपनी उस जिंदगी को। आपको मिल चुका है वो पैसा, वो घर, वो गाड़ी, वो रिलेशनशिप, वो एक्सपीरियंस। दिल की गहराई से गुरुओं का धन्यवाद करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब एक बार, अंतिम बार, अपने ध्यान को उस आखिरी एक इच्छा की ओर लेके जाइए जो पूरी नहीं हो पा रही, या शायद कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक्सेसिव मोबाइल यूज करने की आदत, सोशल मीडिया देखने की आदत, किसी पदार्थ का दुरुपयोग या अत्यधिक सेवन, कोई भी ऐसी आदत जो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डैमेज कर रही हो और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, उसको देखिए। आपने हर तरह का प्रयास किया लेकिन वो छूट नहीं पा रहा।
ध्यान को अनाहत चक्र और अपने मास्टर्स, अपने गुरुओं की ओर ले जाते हुए उनसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस हैबिट के पीछे, रिजल्ट ना मिलने के पीछे जो ब्लॉक है और ब्लॉक के पीछे जो कॉर्ड्स हैं वो हमारे सामने लाएं, हमारी मन की आंखों में। और अपनी मन की आंखों में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रुकावटें हैं, और उनके पीछे की कॉर्ड्स को भी। दिव्य सिंबल्स का, दिव्य प्रकाश का इस्तेमाल करते हुए, इन कॉर्ड्स को हील करते हुए, जैसे जैसे दिव्य ऊर्जा इन कॉर्ड्स पर पड़ती है, दिव्य सिंबल्स, ये सारी कॉर्ड्स रंग में हल्की होती जाती हैं, लाइटन होती जाती हैं, डार्क से लाइट की तरफ जाती हुई। दिव्य सिंबल्स का प्रवाह जारी रखिए, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह जारी रखिए। और देखिए कैसे आपकी मन की आंखों में आपके गुरु मास्टर ईश्वरिष्ट तैयार हैं एक बार फिर अपनी उस, मैं 3 से 1 तक गिनूंगा और एक ही झटके में सारी नोन अननोन कॉर्ड्स सब कट जाएंगे। 3, 2, 1, कट कट कट। सारी कॉर्ड्स नीचे जमीन पर गिरती हुई, धरती माँ में समाती हुई, प्रेम में, प्रकाश में कन्वर्ट होती हुई। फिर से एक रिलीफ, एक हल्केपन का अनुभव। धीरे से ध्यान को अनाहत चक्र पर लाइए, विद अ फीलिंग ऑफ डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक्स बोलते हुए भगवान को, ईश्वर को, आपको रिलीव करने के लिए, आपको वो रिजल्ट देने के लिए। और उस रिजल्ट को अपने मन की आंखों में देखिए। आप मुक्त हो चुके हैं उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से, उस रिलेशन से, उस इशू से। आप फ्री हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ अपने अनुसार जी पा रहे हैं, उसे एंजॉय कर पा रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी आत्मा के विकास में। इसी कृतज्ञता के भाव को महसूस करते हुए, जारी रखते हुए, धीरे धीरे ध्यान को अनाहत चक्र पर फिर से लाते हुए, गुरुओं का, मास्टर्स का, ईश्वरिष्ट का, सबका धन्यवाद कीजिए। आज के सत्र में उपस्थित अपने सारे को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए।
और अपने आप का, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए इस यात्रा को करने के लिए। धीरे धीरे ध्यान को वापस शरीर पर लाते हुए अपने हाथों को आपस में मलिए, अपनी आंखों पर रख दीजिए और इस एनर्जी को अब्जॉर्ब होने दीजिए। जब भी आपको लगे पूरी तरह से आप रेडी हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में वापस लौट आइए। सो थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। प्लीज़ सारे SKM के सेशंस के लिंक अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।